नहीं है। मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ कि हमारे कह दिया हूँ 500 चेला, हमारे 2 ही 4-5 चेला हैं। 500 तो हैं, उसको अलग कर दो। वो 500 में 2-4-5 चेला ऐसे हैं कि खड़ा करता हूँ, और जिसके पास चेला हो चाहे वो खुद गा करके हमारे चेलों को, शिष्यों को हमारे घर हिला देगा, तो उस दिन से विराह से संन्यास ले लूँगा। बार बार लोग क्यों टारगेट करते हैं? जैसे भोजपुरी में खेसारी लाल को, अभी राह में विजय लाल यादव को टारगेट इसलिए करते हैं कि खेसारी लाल को टारगेट करेंगे तो उनके नाम के साथ नाम जुड़ेगा तो उनका नाम हो जाएगा। अब विजय लाल को टारगेट करेंगे तो इनका 2-4 प्रोग्राम बढ़ जाएगा। नमस्कार दोस्तों, देख रहे हैं हमारा न्यूज़ लाडो लाइव दुनिया। मैं इस समय बनारस की धरती पर हूँ और देख रहे हैं कि आज गुरु पूर्णिमा का दिन है। तमाम कलाकार लोग आए हैं, कुछ लोग नेपाल से आए हैं, कुछ उत्तर प्रदेश, कुछ बिहार से लोग चल के आए हैं गुरु दरबार में। और हमारे विराट सम्राट फिल्म अभिनेता विजय लाल गुरु जी हैं, और मैं इनसे जानने का प्रयास करता हूं कि देख रहे हैं तमाम कलाकार भी यहाँ पर लोग आए हैं और लोग अपना अपना आशीर्वाद ले रहे हैं। गुरु जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को बहुत बहुत गुरु पूर्णिमा का त्यौहार है। इस त्यौहार पे आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अपने अपने गुरु के पास जा कर के, साल भर के एक दिन का ये त्यौहार है, अपने अपने गुरु की गुरु भक्ति, गुरु के अंदर क्या है क्या नहीं है इससे मतलब नहीं है। गुरु का मतलब होता है वो भगवान से भी बड़ा होता है। गुरु कहिए मत, और गुरु कह दिया तो कभी अपमान मत करिए, वरना दुनिया में धरती पर कोई क्षमा नहीं कर सकता। गुरु बिना ज्ञान कहाँ? गुरु बिना ज्ञान कहाँ से आई? हम लोग पहले हमारे गुरु जी रामदेव गुरु जी गाए थे जी, और हम भी गाते हैं, लगल मन गुरु चरणन की ओरी जी। और जीव राम दिल जिंदगी बनावल गुरु प्यारेलाल कवि जी लिखे हैं जी। अंधियारे घरे दिया ना जलावल। बिरहा जगत में कोई ऐसा नहीं है कि नहीं गाता है, सब गाते हैं। अच्छा लगता है मुझे प्यारेलाल की लिखी हुई गीत, हमारी गाई हुई धुन, हमारी बोली हुई बात, हमारे बोले हुए डायलॉग्स, हमारी स्टाइल और हमारे भाषण देने का जो है स्टाइल, लोग इसको कॉपी करते हैं, गाते हैं, तो हमको सुकून मिलता है कि इसका मतलब कि अभी हम मेहनत कर रहे हैं। और गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामना। और गुरु के विषय में क्या कहना है, गुरु को दक्षिणा देने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने संदीपन गुरु के सुपुत्र को, जो समुद्र में राक्षस दानव ले जाकर के खा गया था वर्षों पहले, जा करके और ब्रह्मा जी से लड़ करके और उनके पुत्र को लेकर के आकर के और गुरु दक्षिणा दिए। तो गुरु का महत्व बहुत बड़ा है, और साल भर में एक दिन का गुरु का यह त्यौहार है। अपने अपने गुरु के दरबार में जाइए, शक्ति समर्थ जो है, नहीं कुछ है तो एक फूल ही चढ़ा करके प्रणाम कर लीजिए, क्योंकि उसके अंदर इतनी बड़ी, गुरु शब्द में इतनी बड़ी शक्ति है कि इस शक्ति की भक्ति को परमपिता परमेश्वर भी प्रणाम किए हैं। गुरु जी, आप देख रहे हैं कि यहाँ ऊपर से लेकर नीचे तक पीला वस्त्र में आज दिख रहे हैं। अपने आप को कैसा फील हो रहा है, कैसा महसूस हो रहा है आज इस वस्त्र में, पीला वस्त्र में? देखिए, सबसे पहले बता दूं आपको कि आज हम भी अपने गुरु के दरबार में मुझे जाना है। मैं शक्तिशगढ़ गुरु के आश्रम में भी गया था, और ये शुभ कार्य का संकेत होला पियरी धोती। कन्यादान करने के लिए अगर बेटी का आदमी बैठता, सबसे बड़ा दुनिया में कन्यादान है, तो भी पियरी धोती उनके पहिरावल जले। दुल्हा पहले मड़वा में बैठा जाए तो कि पियरी धोती पहिरा के भेजल जाए। कथा वार्ता होले अगर बड़े धर्म में, तो आज भी उसको पियरी धोती पहनाया जाता है। और आज इतना बड़ा महत्व हमारे गुरु के दरबार में गुरु को प्रणाम करने का दिन है, इसलिए इस पीले वस्त्र को मैंने धारण किया है। बिरहा जगत में आपने आपका डायलॉग वायरल हो रहा था कि आपके 500 चेला हैं। इसमें से कुछ विरोधी, कुछ आपके अखाड़े के, कुछ विपक्ष अखाड़े के बोल रहे हैं कि 500 उनके चेला हैं। अभी कुछ वीडियो वायरल हो रहा है, इस पर क्या कहेंगे? बिना नाम लेते हुए लगता है कि उन लोगों का गुजारा नहीं होता है, चाहे आपके अखाड़ा का हो चाहे विपक्ष का अखाड़ा का हो। जो मैं कहूँगा आपने खुद ही कह दिया, मुझे जवाब नहीं देना है। इसलिए जवाब नहीं देना है कि मैं आज भी कहता हूँ कि मैं बोलना नहीं है। मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ कि हमारे कह दिया हूँ 500 चेला, हमारे 2 ही 4-5 चेला हैं। 500 तो हैं, उसको अलग कर दो। वो 500 में 2-4-5 चेला ऐसे हैं कि खड़ा करता हूँ, और जिसके पास चेला हो चाहे वो खुद गा करके हमारे चेलों को, शिष्यों को हमारे घर हिला देगा, तो उस दिन से विराह से संन्यास ले लूँगा। बार बार लोग क्यों टारगेट करते हैं? जैसे
भोजपुरी में खेसारी लाल को, बिरहा में विजय लाल यादव को। टारगेट इसलिए करते हैं कि खेसारी लाल को टारगेट करेंगे तो उनके नाम के साथ नाम जुड़ेगा तो उनका नाम हो जाएगा। अब विजय लाल को टारगेट करेंगे तो इनका 2-4 प्रोग्राम बढ़ जाएगा। तो कब तक ऐसा होगा? ऐसा चलता रहेगा जब तक हम मेहनत करते रहेंगे, जब तक ये ज़माने के लोग हमको प्यार देते रहेंगे, जब तक लोगों के हम दिल दिमाग पर छाए रहेंगे, तब तक विरोधी इसी तरह चिल्लाते रहेंगे और हमारी जो है बल्ले बल्ले होती रहेगी। स्वामी जी की कृपा बरसती रहेगी। हमें फ़ख्र है, नाज है। आपने क्या कमाया है? हमने कहा कि हमारे शिष्य हैं, 200-500 शिष्य ऐसे हैं यहाँ से लेकर मध्य प्रदेश MP तक, उनको खड़ा करा दें तो केहू को पेट भर दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हम बहुत कुछ कर लें, हर साल कुछ न कुछ तब्दीली होते ना। ऊपर वाले के तो केहू रोक ना पाई। बरसात न होती तो माहौल कुछ और ही होता, लेकिन बरसात हो गई है। फिर भी जो व्यवस्था आज दिखाई दे रही है हमारे गुरु दरबार की इस माटी पर, यह व्यवस्था पिछले जगह दिखाई देगी। गुरु पूजा तो दुनिया में चारों तरफ हो रहा है और हमारे 5 गुरु महाराज बैठे हुए हैं। बिरहा की विधा जिंदा रहे, इस पर काम चल रहा है इनके आदेश से। और हम ज्यादा समय न लेते हुए आपके लोकप्रिय, जनप्रिय, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत का प्रतिनिधित्व करने वाले और सिने स्टार आपका प्यारा दिनेश लाल निरहुआ को फोन दूंगी, माइक्रोफोन दूंगा कि आपके बीच में कुछ बची हुई बातों को, यादों को रखें। धन्यवाद। जोरदार ताली बजे गुरूर से। ऐसे ना तो एक बार हल्ला करके जोरदार ताली हो जाओ। आज की और गुरु गणेश घराने की उपलब्धि है। 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 5 जगह मूर्तियां लगे और भी हमें खुशी है। में सब एसीए में हल जाएगी, जनरल में के जाए जेके का वो में जाए के पड़ी ना। बहुत खुशी की बात है, आज गुरुओं का दर्शन भी हो रहा है। रामदेव गुरु का नाम आता है, प्रतिमा वो लगी हुई है। और रामदेव गुरु का नाम आता है, प्रतिमा वो लगी हुई है। और ये देख करके आज इस प्रतिमा को बड़ी खुशी हो रही है। तो हमारे पहले तो मूर्ति लगी थी हमारे खलीफा की, रामलाल खलीफा की। ये 4 मूर्तियां बाद में स्थापित हुई हैं। स्वर्गीय पुजारी राम खिलावन यादव जी, स्वर्गीय बच्चन खलीफा, स्वर्गीय चंद्रिका कवि जी और स्वर्गीय रामदेव यादव गुरु जी का। और हमारे बीच हैं कलम के जादूगर हमारे आदरणीय आप महान कवि जी प्यारेलाल गुरु जी हैं और बगल में रमेश गुरु जी हैं। क्या कहेंगे, आज यहाँ पे 4 मूर्ति का अनावरण हुआ है? बहुत खुशी की बात है, आज गुरुओं का दर्शन भी हो रहा है। कलाकार बड़ा परिवार है, ये इतना बड़ा परिवार है, इतना बड़ा। हम कहते हैं कि जब ट्रेन में सब एसीए में हल जाएगी तो जनरल में के जाए जेके का वो में जाए के पड़ी ना। तो जब परिवार बढ़ता है तो आप, ये स्वाभाविक बात है, आप जानते हैं कि बंटवारा हो जाता है। तो बंटवारा ये नहीं हुआ है, ये बंटवारा नहीं, ये विकास हुआ। ये परिवार का विकास, ये परिवार का, हमारे गुरु गणेश खानदान का, हमारे बिहारी गुरु के खानदान का, रामलाल खलीफा के खानदान का ये विकास है। और इस विकास पर हम तो बड़ा अफसोस हमें होता है कि अब पड़ जाता है एक रीतिन गुरु पूजा। हमारा हाथ पकड़ के हमारे स्वर्गीय रामदेव गुरु जी, हमारे स्वर्गीय पुजारी बड़का बाबू, ये लोग हाथ पकड़ करके यहाँ हमको बुलाए थे, लेके आए थे इस धरती पर। रामलाल खलीफा के चरण में हाथ पकड़ करके लेके आए थे। अंतिम में मैंने उनका भी दर्शन किया है, रामलाल खलीफा का। लेकिन हाथ पकड़ के लाए थे तो जो वो हाथ पकड़ के गुरु ने गुरु दरबार में पहुंचाया है, तो अब तो ये प्राण निकलने के बाद ना ये गुरु दरबार से हमारा रिश्ता टूटेगा। कहाँ रिश्ता टूट सकता है? वक्त मेरे पास कम है। मैं भी चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ मूर्ति बैठे वहाँ चल जाऊँ, वहाँ जा करके अपनी पूजा तैयार करूँ। तो कोई बात नहीं, परिवार बढ़ता है और ये हमारे परिवार की, हमारे ख़ानदान की और गुरु गणेश घराने की उपलब्धि है। 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 5 जगह मूर्तियाँ लगे और भी हमें खुशी है। बोले गुरुदेव महाराज की जय।